हेलो दोस्तों, माइक्रो ईएलसी के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर्डिनो बोर्ड के बारे में बात करेंगे। आर्डिनो में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स का क्या क्या काम होता है, आर्डिनो में कितने तरह के पिन्स का यूज़ होता है और ये पिन्स कौन कौन से होते हैं। अगर दोस्तों हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें आर्डिनो में लगे सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आज हम जिस आर्डिनो बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आर्डिनो यूनो। दोस्तों, आज के समय में आर्डिनो का यूज़ बहुत से प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, रोबोटिक्स, होम ऑटोमेशन, आईओटी, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल, इसी तरह के बहुत सी जगह पे आर्डिनो बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आमतौर पे हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर रिसर्च के लिए या फिर सीखने के लिए हम जिस आर्डिनो बोर्ड का यूज़ करते हैं उसका नाम है आर्डिनो यूनो R3, जो कि आर्डिनो का ही एक वर्जन है। आर्डिनो यूनो R3 कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। आर्डिनो बोर्ड पे 14 डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट पिन्स रहती हैं। डिजिटल का मतलब होता है कोई ऐसा सिस्टम जिसको हम डिजिटली कंट्रोल कर पाएँ या फिर जिसको हम डिजिटली सिग्नल से कंट्रोल कर पाएँ। उन सिग्नल्स को बोला जाता है डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट। इसके साथ में PWM यानी कि पल्स विद मॉड्यूलेशन आर्डिनो बोर्ड पे दिया रहता है। अगर हमें किसी कंपोनेंट की स्पीड को कंट्रोल करना है तो हम यूज़ करते हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पिन्स पे माइनस यानी नेगेटिव का साइन है। ये सभी पिन्स को PWM पिन्स बोला जाता है। इसके अलावा एक डिबगिंग IC रहती है जो कि 13 नंबर पिन के साथ अटैच्ड रहती है। 13 नंबर पिन का इस्तेमाल हम किसी भी कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 13 नंबर पिन के साथ LED ग्लो करवा के देख सकते हैं। आर्डिनो बोर्ड पे आपको एक रीसेट बटन दिया रहता है। बेसिकली रीसेट बटन का यूज़ हम प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि डिफरेंट टाइम्स पे चलते हैं। तो रीसेट का स्विच प्रेस करने पे वो प्रोग्राम को वापस शुरू से स्टार्ट करेगा। तो ये पर्पस था रीसेट बटन का। रीसेट बटन के साथ ही आपको एक USB प्रोग्रामर जैक मिलता है। USB केबल के थ्रू हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को इस USB प्रोग्रामर जैक से कनेक्ट कर सकते हैं। इस USB प्रोग्रामर जैक का काम हमारे बनाए हुए प्रोग्राम को लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू आर्डिनो के अंदर प्रोग्राम करना होता है। इसके साथ ही एक मेन कंट्रोलर IC दिया गया है जो कि एटमेगा करके आता है। एटमेल कंपनी का नाम है और AVR जिसको हम बोल सकते हैं एटमेगा 328 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर IC। इसके अलावा आपको यहाँ कुछ पावर पिन्स दी गई हैं। अगर किसी कंपोनेंट या सर्किट को पावर की ज़रूरत होती है तो हम इन पावर पिन्स की आउटपुट को उन कंपोनेंट्स और सर्किट्स को दे सकते हैं। इसमें 2 तरह के पावर आउटपुट आपको मिलेंगे, एक 3 वोल्ट और एक 5 वोल्ट का। इसके अलावा आपको इसमें कुछ पिन्स दिए रहते हैं, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये पिन्स कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है। ये रेफरेंस वोल्टेज के लिए रहती है और ये रीसेट के लिए रहता है। इसके अलावा आपको कुछ पिन्स यहाँ दिखाई दे रही हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो ये जो 6 पिन्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो 6 पिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इनको एनालॉग पिन्स बोलते हैं। एनालॉग पिन्स का यूज़ हम उन कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए हमें किसी भी तरह के डिजिटल फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमें किसी मोटर को या किसी भी कंपोनेंट को सिर्फ ऑन और ऑफ करना है, जहाँ पे हमें किसी भी डिजिटल सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे हम इन एनालॉग पिन्स का यूज़ करते हैं। 13 नंबर पिन के साथ में एक ग्राउंड की पिन रहती है। यहाँ पे भी 2 ग्राउंड की पिन आपको मिल जाएंगी और ये वोल्टेज इनपुट के लिए है। यहाँ पे वोल्टेज इनपुट भी दे सकते हो किसी सेंसर को या किसी भी कंपोनेंट को। फिर उसी तरह से सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा कनेक्शंस भी
आप यहाँ दे सकते हैं ताकि आप डाटा और क्लॉक पल्स को मैनेज कर पाओ। अगर आपको आर्डिनो बोर्ड को चलाने के लिए पावर देना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने USB नहीं लगाया है तो आप इस अडेप्टर के ज़रिए आर्डिनो बोर्ड को पावर सप्लाई दे सकते हैं। ये 7 से 12 वोल्ट DC पे चलता है और ये जो रेगुलेटर है ये उस पावर सप्लाई को मैनेज करने का काम करता है। यहाँ पे 2 पिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक IC यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली IC जो है वो 8 मेगा का ही IC है। ये बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर और USB को मैनेज करने का काम करता है। ये जो 2 ICs या पिन आपको दिखाई दे रहे हैं, USB इंटरफेस जो IC है उसको प्रोग्राम करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दूसरे आर्डिनो को यहाँ पे कनेक्ट करके इसके अंदर जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर के अंदर का जो प्रोग्राम रहता है जिसको कि हम फर्मवेयर बोलते हैं, उसको भी आप रीप्रोग्राम कर सकते हो इन पिन्स के ज़रिए। तो उसके लिए आपको ये 2 पिन अलग से दी गई हैं। इसके अलावा 2 LEDs आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इनका नाम है RX यानी कि रिसीवर और TX यानी कि ट्रांसमिशन। यानी कि जब भी कोई सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है तो उसको दर्शाने के लिए का काम ये LEDs करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो फ्यूज़ है, ये क्रिस्टल है, ताकि इसकी जो क्लॉक है या फ्रीक्वेंसी है उसको हम मैनेज कर सकें। तो दोस्तों ये जो था वो हमारा कंप्लीट आर्डिनो यूनो R3 बोर्ड का सर्किट था। तो दोस्तों इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप ये वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक आपको आर्डिनो बोर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में समझ नहीं आएगा तब तक आपको प्रोजेक्ट्स में मुश्किल आती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा माइक्रो ELC का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल माइक्रो ELC को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।